मैं सरोज साहू आपको मेरे चैनल सरोज साहू टॉक्स में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो फिर से हम न्यू इंडिया पर कर रहे हैं। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। बहुत सवाल आ रहे हैं, लेकिन YouTube में सवाल आने के बजाय फेसबुक में और मैसेंजर में आ रहे हैं। उनमें से एक सवाल ये है कि जब इतने बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जब वो नहीं कर सकते तो तुम क्या कर सकते हो? कभी कभी एक सिंपल चीज़ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को और भी सिंपल कर देता है और भी आसान कर देता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, मैं जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, प्रेम कह के वो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर मेरे गुरु थे चाको परवानानी, जो सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने एक बात मुझे सिखाई कि हम लोग जब प्रोजेक्ट लिखते थे, हम लोग वहीं बैठकर इससे उससे पूछकर, पिछले फाइल्स देखकर जब प्रोजेक्ट लिखते थे तो वो बोलते थे कि ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लिखते, प्रोग्राम को ऐसे नहीं लिखना है। प्रोग्राम को एरिया की जो डिमांड है, एरिया का जो एरिया के लोग जो चाहते हैं, उसके अनुसार प्रोग्राम को लिखना चाहिए। अगर वो उस एरिया में पानी चाहिए तो वहाँ पर ट्यूबवेल चाहिए, ना कि हर एक एरिया को, हर एक गांव को ट्यूबवेल चाहिए। तो उन्होंने जब ये सारी चीज़ें हम सुनते थे, लेकिन हमको मालूम नहीं था कि ये किया कैसे जाए, तो हम वैसे ही चुप रह जाते थे। मेरे साथ भी और बहुत लोग थे मुझसे सीनियर थे। तो आखिर में चाको सर ने इसका एक एपरेटस निकाला। तो इस चीज़ को आसानी से फील्ड में करने के लिए उन्होंने एक रास्ता डेवलप किया और उस रास्ते को उन्होंने नाम दिया माइक्रो प्लानिंग। तो माइक्रो प्लानिंग क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, सबसे छोटा। मैक्रो मतलब सबसे बड़ा। तो जब भारत का एक प्लान होता है, फिफ्थ 5 ईयर प्लान या 6th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान में एक बार में सारे देश का, आदिवासियों के लिए इतना, बेकारों के लिए इतना, इसके लिए उतना, उसके लिए इतना, एक सिलेक्ट कर दिया जाता है और उस पैसे को वहाँ पर डाइवर्ट किया जाता है। फिर वो मिनिस्ट्री उसे 5 साल में खर्चा करती है। लेकिन यहाँ पर पूरा उल्टा बनाया इन्होंने। मिस्टर चाको डेवलप्ड ए micro plan, a tool which was called micro plan,
जिसमें कि ये सारा जो चीज़ है, एक गांव के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो कितना दूर है, वहाँ पर कौन कितना पढ़ा हुआ है, किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, लड़के लड़कियों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, बड़ों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है, बूढ़े बूढ़ियों के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि आग लग जाना, या तो ऐसे में इवाक्यूएशन की क्या प्लान है। अगर पानी आ जाता है गांव में, तो बच्चों को और बूढ़ा बूढ़ियों को कैसे उधर से निकाला जाए। एक ऐसा डिटेल्ड प्लान बनता था, और उसमें से उनकी जरूरतें ऐसी निकल कर आती थी कि हम लोग जितना खर्चा करते थे, उस खर्चे के आधे में लोग ज्यादा खुश होने लगे। और अभी भी मुझे चाको जी के लिए मैं सलाम करता हूं। उनका वो काम, जब भी किसी चीज को उन्होंने किया, उसको इतना पिन पॉइंट किया, यू गिव हिम the biggest of problems, and he will hit on the center of gravity, and the whole problem will break into pieces. One shot at the center of gravity. But he takes his own time. कोई इधर उधर की बात नहीं, बहुत कम बोलने वाले, बहुत ही सादा सीधा जीने वाले, एक ऐसे जिसे आप संत कह सकते हैं, संत। तो उन्होंने वो टूल बनाया, जिस टूल से, जो टूल अगर एक गांव में डाल दिया जाए, उस गांव के डाटा को उसमें लगा दिया जाए, रख दिया जाए, तो वहां की जरूरत क्या है वो निकल के आएगा। और अगर ऐसा कर दिया जाए तो हर सरपंच को हर गांव में एक एक ट्यूबवेल खरीद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ गांव में होंगे, कुछ गांव में थोड़ा डीप ट्यूबवेल भी जरूरत होगा, तो वो पैसा यहां पर एडजस्ट हो सकता है। तो मेरा कहना का मतलब है, अगर हम धरातल पर प्लानिंग करें और उस प्लान को बजट करें और उस बजट को एक्यूमुलेट करके ऊपर तक पहुंचाए, तो जितना पैसा अभी नुकसान होता है वो बंद हो जाएगा। अभी एक गांव में हम देखते हैं, इतने बच्चे हैं, इतने पढ़ रहे हैं, इतने पढ़ नहीं रहे। हम लोग पूछ सकते हैं कि आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे ना, यहाँ पर हाई स्कूल नहीं है। उनको किसी हाई स्कूल में अटैच किया जा सकता है, नहीं तो वो 1 साल 2 साल घूमते हैं, उसके बाद कुलीगिरी करने के लिए कहीं सूरत, कहीं चेन्नई चले जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है, और प्रेम ने इस काम में, उस एरिया में एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया। बहुत लोग, बहुत बच्चे पढ़ लिख कर, जब तक मैं था तो तब तक तो नियर अबाउट
10,000 बच्चे मैट्रिक पास कर चुके थे और कुछ एयर होस्टेस, कुछ होटल मैनेजमेंट, ये सब पढ़ रहे थे। तो अगर मन में हो कि डेवलपमेंट करना है तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसके लिए एक साफ दिल चाहिए। और अगर टूल डेवलप नहीं हो पा रहा है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बीच में डालने की भी जरूरत नहीं। चाको परवनानी प्रेम बरम, ये एक ऐसा एक टूल है, ये टूल हर जगह काम आएगा। इसको सिर्फ हमारे पास उड़िया और इंग्लिश में है, इसको सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। हर जगह ये टूल काम आएगा और डाटा भी जो रहेगा वो हर वक्त काम आएगा। तो देखिए, डेवलपमेंट कोई मजाक नहीं है। अभी देखिए, अभी लोग बोल रहे हैं कि 1,000 कंपनी नियर अबाउट इंटरेस्टेड हैं इंडिया में आने के लिए, क्योंकि ये जो कंट्रीज, ये जो कंपनीज ये ढूंढ रहे हैं क्या, एक सेकुलर कंट्री जहां पर दंगा फसाद ना हो। लेकिन ये भी देख रहे हैं कि एक ऐसा कंट्री जहां पर झंडा विद्रोह ना हो, वो भी देख रहे हैं। इसलिए अगर 1,000 कंपनी भी आता है इंडिया में, 30 राज्यों में 30 जिला अगर लेते हैं तो 900, और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा है तो 100 एक्स्ट्रा, तो 1,000 जिले में एक जिले में एक फैक्ट्री बैठ सकता है। ये सबको दिल्ली के चारों तरफ बिठाकर उसके बाद साल दर साल रोने की जरूरत नहीं कि यहाँ हवा दूषित हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। ये मुंबई के पास सब रख के उसके बाद यहाँ झोपड़पट्टी बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट ये रोने की बात नहीं है। या फिर इनको चेन्नई के पास ले जाकर फिर पानी पी गया कंपनी, पानी पी गया, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस भारत के हर जिले में एक कंपनी अच्छी तरह से एडजस्ट हो सकती है। कंपनी में ये इसको नियम किया जा सकता है कि पहले उस जिले का, उस एरिया का, फिर उस जिले का, फिर उस स्टेट का, उसके बाद ही बाहर के स्टेट का लोगों को वहां पर नौकरी मिलेगी। और इसको देखने के लिए लेबर डिपार्टमेंट को फिर से हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मालूम नहीं कि लेबर डिपार्टमेंट कर क्या रहा है सिवाय साइकिल बांटने का और ये करने का। तो आज भी बात खत्म नहीं हुई, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दे नहीं पाया।
लेकिन चाको जी से जो मैंने सीखा था आज मैंने आपको बताया। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अगर दूसरों को भी पसंद आएगा तो शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें तो बहुत अच्छा होगा, और घंटी को तो टंग से बजाइएगा जरूर। धन्यवाद। सरोसा।